बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो मैंने आपसे बताया था कि मैं इसके बाद काउंटिंग का एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिस वीडियो में मैं आधा, पौना, डेढ़, सवा दो, सवा एक, ये जो होता है मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, और काउंटिंग भी बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में मैं आज वो अपलोड कर रहा हूँ, तो सारे अल्फाज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी सवाल होंगे आप व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर शेयर करेंगे तो जिसको भी जानकारी होगी आपको वो जवाब देगा। यानी कि अगर 10 लोग जुड़े हैं तो 10 लोगों को 10 तरीके से उस लफ्ज़ का मतलब याद है, या उस जुमले का मतलब उनको 10 तरीके से मालूम है। 10 तरीके से लिख कर के अगर भेजेंगे तो आपको 10 तरीके से आपको मालूम होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं कि अरबिक के जो काउंटिंग होता है उसमें 1 से काउंटिंग शुरू होता है, 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। कोई भी काउंटिंग 1 से लेकर के शुरू 100 तक ही होता है, ठीक है। उसके बाद 101, 102 जितना चाहें आप, 1000, 2000, 5000, चाहे लाख, 2 लाख, करोड़, जो भी होगा सब होगा। तो उतने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत कितना है? 1 से लेकर के 100 तक, 1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको इस वीडियो में मैं आधा, पौना का भी बताने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहेंगे एक। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर एक गोल दायरा बना हुआ है, वो दायरा एक है, ठीक है। तो उसको अरबी में एक कहते हैं, ठीक है। दूसरा दायरा बना हुआ है आधा। आधा का आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आधा, मान लीजिए आधा गिलास पानी है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आप दायरे को देख सकते हैं, आधा दायरा बना, पहले में एक गोल दायरा बना था तो उसको एक कहेंगे, वाहिद, वाहिद यानी एक, ठीक है। आधा है तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं, यानी 1/2, तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं। अब 1/3 यानी एक में से 3 हिस्सा, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो होता है उसको अरबी में कहते हैं रूबा। रूबा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक जो गोल दायरा था उसका तीसरा हिस्सा हमने यहाँ दिया है, तो उस तीसरे हिस्से को रूबा कहते हैं। अब यूँ आप समझ लीजिए कि 100 है, 100 में 25 जो होगा ना उसको हम रूबा कहेंगे, ठीक है। जो 50 होगा उसको नूस कहेंगे। उसी तरह से अगर आप किलो में जाते हैं तो किलो में 1 किलो को 1 किलो कहेंगे, आधा किलो को नूस किलो कहेंगे, 1 पाव को रूबा किलो कहेंगे, ठीक है, रूबा किलो कहेंगे, ठीक। उसी तरीके से आप जाते हैं अगर 3 हिस्सा, यानी हम लोग अपने देश के अंदर क्या कहते हैं? पौना कहते हैं, पौन कहते हैं। यानी अब मान लीजिए टाइम में अगर हम जाएंगे तो अगर 1 बजने में अगर 15 मिनट कम है तो क्या कहेंगे? 1:45 हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर किलो में जाएंगे तो पौना किलो कहेंगे, यानी 3 पाव है तो उसको पौना किलो कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने गोल दायरे का 3 हिस्सा दिया है, तो उस 3 हिस्से को कहेंगे रूबानूस। रूबानूस यानी आधा तो हो गया नूस, और जो आधा का आधा है उसको रूबा कहते हैं। तो रूबानूस यानी 3 हिस्सा, एक हिस्सा रूबा हो गया, दूसरा हिस्सा नूस हो गया, तो उसको 3 हिस्से को यानी 3 पाव को हम रूबानूस कहेंगे। अब पैसे में अगर जाते हैं तो 1 रुपया है या 1 रियाल है, तो 1 रियाल में जो 75 हलाला होगा उसको कहेंगे रूबानूस, ठीक है, रूबानूस रियाल कहेंगे उसको। अगर खमसा यानी खमसिन हलाला है यानी 50 हलाला है तो उसको हम कहेंगे नूस रियाल, ठीक है। 25 हलाला है तो उसको कहेंगे रूबा रियाल, ठीक। अब नूस रियाल है और रूबा रियाल है, इस तीनों को मिला कर हम क्या बनेंगे? अपने देश में हम पौना कहेंगे, तो उसको अरबी में कहेंगे रूबानूस रियाल। अब फिर उसमें 25 हलाला जोड़ देंगे तो वो हो गया वाहिद रियाल, ठीक है, वो हो गया वाहिद रियाल। यानी अब 100 आ गया तो 100 को
वाहिद रियाल कहेंगे 100 पैसा है। अब उसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, एक पीस है तो उसको एक हब्बा कहेंगे, ठीक है। तो अरबी में क्या कहेंगे? वाहिद हब्बा। वाहिद हब्बा हम लोग हिंदी उर्दू में एक पीस कहेंगे, अरबी में उसको वाहिद हब्बा कहेंगे। मान लीजिए ये मोबाइल एक है तो इसको क्या कहेंगे? वाहिद जवाल। वाहिद जवाल यानी एक मोबाइल है। अब इसको में अगर हम पीस जोड़ना चाहते हैं यानी एक पीस मोबाइल तो कहेंगे वाहिद हब्बा जवाल, वाहिद हब्बा जवाल, ठीक। दूसरा है सवा। हम लोग कहते हैं सवा एक और उसका तीसरा हिस्सा जो होता है यानी मान लीजिए 1 किलो और फिर 1 पाव, तो इस 1 पाव को हम लोग अपने देश में मिलाकर क्या कहेंगे? सवा किलो कहेंगे। अरबी में उसको हम कहेंगे वाहिद रूबा, वाहिद रूबा किलो, वाहिद रूबा किलो अरबी में हम कहेंगे। अगर किलो कहते हैं तो वाहिद रूबा किलो। अगर हम टाइम बता रहे हैं, कोई पूछता है कि टाइम कितना हो रहा है, तो मान लीजिए 1:15 हो रहा है तो हम कहेंगे वाहिद रूबा सा। क्या? वाहिद रूबा सा यानी 1:15 हो रहा है, ठीक। दूसरा है, अब हम डेढ़ कहते हैं। अरबी में हम क्या कहते हैं? अपने देश में हिंदी उर्दू में डेढ़ कहते हैं यानी 1 रुपया और 50 पैसा को डेढ़ कहेंगे, ठीक। उसी तरीके से 100 और 50 को मिला करके 150 कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम 1:30 हो रहा है तो उसको हम 1:30 बजे कहेंगे, ठीक है। तो अरबी में उसको हम कहेंगे वाहिद नूस। क्या कहेंगे? वाहिद नूस। अब जिस भी आप क्षेत्र में जाएंगे टाइम के हिसाब से अगर बोलेंगे तो वाहिद नूस यानी 1:30 बज रहा है। अगर 150 कहना है तो वाहिद नूस कहेंगे, 1.5 रियाल कहना है तो वाहिद नूस रियाल कहेंगे, ठीक है। किलो कहना है तो वाहिद नूस किलो कहेंगे, यानी जो भी कहना हो तो आप 1.5 बस वहाँ पे किलो या सैकड़ा जो भी आपको जोड़ना है वहाँ पे जोड़ेंगे, बाकी सारा हिसाब एक ही तरीके से होगा, ठीक। तो दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, दो को इत्नैन कहते हैं, दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं। देखिए इसको अरबी में अगर हम लिखेंगे ना तो अलिफ सा नून या और नून होगा यानी इत्नैन। क्या कहेंगे? इत्नैन। लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं इत्नैन, ठीक है। तो इत्नैन या इत्नैन सा को ता के तरह से बोलते हैं, ठीक। तो इत्नैन का मतलब होता है दो, ठीक। अब 3 बोलना है तो हम कहेंगे तलाता, अरबी में बोलेंगे तलाता लेकिन लिखेंगे तो सलासा, सलासा यानी 3, ठीक है। तो उसको अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में तलाता बोलते हैं लेकिन लिखावट के ज़ुबान में सलासा होता है, सा लाम अलिफ सा हा, सलासा, ठीक है। लेकिन बोलेंगे तो तलाता बोलेंगे। 4 को अरबी में अरबा कहते हैं, 4 को अरबी में अरबा कहते हैं, अरबा, अरबा यानी 4, 4 को अरबी में अरबा कहते हैं। 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, 5 को अरबी में खमसा कहते हैं। और 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं, 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं। 7 को अरबी में सबा कहते हैं, 7 को अरबी में सबा कहते हैं। 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं, 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं। और 9 को अरबी में तिसआ कहते हैं, तिसआ यानी 9, इंग्लिश में 9 बोलते हैं, हिंदी उर्दू में 9 बोलते हैं, अरबी में उसको तिसआ बोलते हैं। अब है अशरा यानी 10 को अरबी में अशरा बोलते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि आप अगर अपने देश के अंदर रहते हैं तो आप रमज़ान का महीना आता है तो लोग क्या कहते हैं कि रमज़ान 3 अशरे में होता है। क्या होता है? 3 अशरा यानी 1 अशरा 10 दिन का होता है, 2 अशरा हो गया तो 20 दिन का 2 इस अशरा, और 30 दिन का रमज़ान होता है तो 3 अशरा होता है, यानी 3 बार 10-10 दिन आता है तो 3 अशरा होता है, ठीक है। तो 10 को अरबी में अशरा कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग तरीके का काउंटिंग बताऊंगा जो कि मतलब बहुत आप अगर सीख लेंगे, इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगा आपके लिए अरबी का काउंटिंग सीखना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम 2 तरीका यहाँ पे बतलाएंगे, 11 को बोलने का, 11, 12, 13, 14 को बोलने का 2 तरीका हम बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा, हमने लिखा है हिंदी में 11, अरबी में 2 तरीके से बोलेंगे। कैसे? एक अहद अशरा बोल सकते हैं, अहद का मतलब 1 हो गया, अशरा का मतलब 10 हो गया। तो हम लोग अपने देश में क्या बोलते हैं? 10 1 11, 10 और 1 मतलब 11, 10 और 2 मतलब 12, 10 और 3 मतलब 13 बोलते हैं ना। तो अरबी में भी वैसे आप बोल सकते हैं, अहद व अशरा, अहद व अशरा यानी 1
और 10 मिलकर के 11, ठीक। लेकिन उसको अगर हम आम ज़ुबान में बोलेंगे, जैसे लोग बात करते हैं, तो उसमें कहेंगे आप अहदास। क्या कहेंगे? अहदास। अहदास का मतलब 11। तो आप चाहें तो अहद असरा भी बोल सकते हैं, चाहें तो अहदास भी बोल सकते हैं। लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में ज़्यादा लोग अहदास ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप किताब की ज़ुबान में जाएंगे तो वहाँ पे अहदास नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे अहद असरा मिलेगा या वाहिद असरा मिलेगा, ठीक है। वाहिद असरा लिखा मिलेगा या अहद असरा लिखा मिलेगा। आप अगर किसी भी लैंग्वेज के अगर ट्रांसलेशन में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको वाहिद असरा मिलेगा या अहद असरा मिलेगा, आपको अहदास कहीं नहीं मिलेगा। ये अहदास जो है ये बोलचाल की ज़ुबान है, ठीक है। तो 11 को अहद असरा या वाहिद असरा कह सकते हैं और अहदास भी कह सकते हैं। दूसरा है 12। 12 को अरबी में इत्नैन अशरा कह सकते हैं। इत्नैन अशरा कहेंगे और अतनास भी कहेंगे। अतनास या अहद असरा या वाहिद इत्नैन अशरा दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। वाहिद असरा, इत्नैन अशरा या अतनास, मतलब 12। अब 13 को अरबी में तलाता अशरा कहेंगे। 13 को अरबी में, अब आता है 12 को अरबी में इत्नैन अशरा कहते हैं। 12 को अरबी में इत्नैन अशरा कहेंगे या अतनास कह सकते हैं। अतनास, मैं फिर बता दूं कि अतनास सिर्फ बोलचाल की ज़ुबान में आता है, लिखावट के ज़ुबान में इत्नैन अशरा आएगा, ठीक। अगला है 13 को अरबी में तलाता अशरा कहते हैं। 13 को अरबी में तलाता अशरा कहते हैं और ये तलाता अशरा को अरबी में तलाता ताश कहेंगे। बोलचाल की ज़ुबान में तलाता ताश कहेंगे, लिखावट की ज़ुबान में तलाता अशरा कहेंगे। तलाता मतलब 3, अशरा मतलब 10, तो 10 3 13, तो तलाता अशरा कहेंगे और तलाता ताश भी कहेंगे। दोस्तों, इतने आसान लफ्ज़ में कोई आपको समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप देख सकते हैं। अगला है 14 को अरबी में आप बोल सकते हैं अरबा अशरा। अरबा अशरा, अरबा का मतलब 4, अशरा का मतलब 10, तो अरबा अशरा यानी 14 या अरबा ताश बोल सकते हैं। अरबा ताश, बोलचाल की ज़ुबान में अरबा ताश बोलेंगे। 15 को अरबी में खमसा अशरा बोलेंगे। खमसा अशरा ये लिखावट की ज़ुबान है और बोलचाल की ज़ुबान में खमसतास बोलेंगे। क्या? खमसतास यानी 15। अब खमसा अशरा बोलेंगे तो खमसा का मतलब 5, अशरा का मतलब 10, तो 10 और 5 15 हो गया और इसको बोलेंगे तो खमसा ताश बोलेंगे। अगला है 16 को अरबी में सित्ता अशरा कहेंगे। सित्ता अशरा यानी सित्ता का मतलब 6, अशरा का मतलब 10, तो 10 और 6 16 हो गया। उसको बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे सित्ता ताश यानी 16। 17 को अरबी में बोलेंगे सबा अशरा। सबा का मतलब 7, अशरा का मतलब 10, तो 10 और 7 17। बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे सबा ताश यानी 17। 18 को अरबी में बोलेंगे तमानिया अशरा लिखावट की ज़ुबान है जो किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, और बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे तमन ताश यानी 18। तो तमानिया का मतलब 8 हो गया और अशरा का मतलब 10, तो 10 और 8 18 यानी तमानिया अशरा, और उसको बोलचाल की ज़ुबान में तमन ताश। 19 को अरबी में बोलेंगे तिस्आ अशरा। तिस्आ का मतलब हो गया 9 और अशरा का मतलब हो गया 10, तो 10 और 9 19 यानी 19 को अरबी में बोलेंगे तिस्आ अशरा। बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे तिस्सा ताश। अब आया 20 को अरबी में लिखावट हो या चाहे बोलचाल की ज़ुबान हो, दोनों में एक ही बोलेंगे अशरीन का मतलब होता है 20। अशरीन का मतलब होता है 20। तो दोस्तों, एक बार और मैं आपको बोलचाल की ज़ुबान बता दूं कि 11 से लेकर के 1 से लेकर के
और 20 तक की काउंटिंग मैं आपको गिनती करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। 1 को वाहिद कहेंगे, 2 को इत्नैन कहेंगे, 3 को तलाता कहेंगे, 4 को अरबा कहेंगे, 5 को खमसा कहेंगे, 6 को सित्ता कहेंगे, 7 को सबा कहेंगे, 8 को तमानिया कहेंगे, 9 को तिस्आ कहेंगे और 10 को अशरा कहेंगे। 11 को अहदास कहेंगे, 12 को अतनाश कहेंगे, 13 को तलाता ताश कहेंगे, 14 को अरबा ताश कहेंगे, 15 को खमसताश कहेंगे या खमसाताश या खमसताश बोल सकते हैं। 6 को सित्ता ताश कहेंगे या सित्ताश कह सकते हैं, एक में मिला के भी बोल सकते हैं सित्ताश, सित्ताश यानी 16। 17 को सबा ताश कहेंगे, 18 को तमन ताश कहेंगे, तमन ताश भी बोल सकते हैं, तमानिया ताश भी बोल सकते हैं। 19 को तिस्आ ताश कहेंगे, 19 को तिस्आ ताश कहेंगे और 20 को अशरीन कहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद मैं 20 से लेकर के 50 तक का काउंटिंग फिर से अपलोड करूंगा या 100 तक का ही काउंटिंग अपलोड करूँगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को छोटा इसलिए बताया कि इसमें सवा, पौना, आधा ये जो बताया, इसके वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। और ये जो 2 तरह की मैं काउंटिंग बताया, 11 का, 12 को, 13 को, तो इसके वजह से वीडियो लंबा हो गया। इसके बाद मैं 21 से लेकर के 100 तक इंशाअल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका। मैं फिर एक बार कह दूँ कि आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखें। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो बनवाना है या कोई भी आप अरबी का अल्फाज सीखना चाहते हैं, नहीं मालूम है, या जुमले सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके दूंगा। सबसे पहले हमने बताया था कि 20 को अशरीन कहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आदमी को 1 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग अगर याद हो जाए तो उसको 100 तक की काउंटिंग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उसको मालूम करना पड़ेगा कि 10 को, 20 को, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 को अरबी में क्या कहते हैं। यानी इतना अगर याद हो जाएगा तो उसको अरबी का गिनती मतलब काउंटिंग करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 10 को और 20 को अरबी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीछे बताया था कि 1 को वाहिद कहते हैं। अब 10 को अरबी में अशरा कहते हैं। 1 और 0 मिलकर के कितना होता है, 10 होता है। लेकिन अरबी में वाहिद और सफ़र कहते हैं 0 को, ठीक है। तो वाहिद और सफ़र मिलकर के 10 होता है। अब 10 के बाद आता है 20, तो 20 को अरबी में अशरीन कहते हैं। 20 के बाद आता है 30, तो 30 को अरबी में तलातीन कहते हैं, ठीक। तलातीन के बाद आता है अरबी 40, 40 को अरबी में अरबैन कहते हैं। और 40 के बाद आता है 50, तो 50 को अरबी में खमसीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 60, तो 60 को अरबी में सित्तीन कहते हैं। उसके बाद आता है 70, तो 70 को अरबी में सबैन कहते हैं, ठीक है, या सबाइन कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है 80, 80 को अरबी में तमानीन कहते हैं। उसके बाद आता है 90, तो 90 को अरबी में तिस्सीन कहते हैं, तिस्सीन। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं कि तलातीन और तिस्सीन में थोड़ा मतलब कंफ्यूज होता है। तो तलातीन कहते हैं 30 को और तिस्सीन कहते हैं 90 को। उसके बाद से आता है 100, 100 को अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में मियाँ कहते हैं, लेकिन उसको लिखावट की ज़ुबान में, किताब की ज़ुबान में मायता कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम 1 से लेकर के और आपको 20 तक की काउंटिंग तो पहले बता चुके हैं। अब यहाँ से 21 से लेकर के और 40 तक की हम आपको काउंटिंग बताते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि 20 और 21 को जैसे हम लोग कहते हैं कि 20 और 1 मिलकर के 21 होता है, उसी तरीके से अरबी में भी हम पढ़ते हैं। बस इसको थोड़ा उल्टा करने की ज़रूरत पड़ती है। उल्टा कैसे? ऐसे हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं 20 और 1 मिलकर 21 होता है, ठीक है। लेकिन अरबी में कहेंगे उल्टा पढ़ते हैं, यानी सीधे दाहिने हाथ से पढ़ते हैं। तो उसमें पहले करेंगे वाहिद पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अशरीन। क्या? वाहिद और अशरीन मिल करके 21 होता है, यानी 20 और 21, तो
तो इसको हिंदी में हम उल्टा पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में जब पढ़ेंगे तो उसका उल्टा करेंगे, यानी दाहिने हाथ से पढ़ेंगे तो आएगा 1 और 20 मिल करके 21। तो उसको अरबी में कहेंगे वाहिद इशरीन, वाहिद इशरीन यानी 21। ठीक, उसी तरीके से हम कहेंगे 22 को इतनैन अशरीन, 23 को कहेंगे तलाता अशरीन। ठीक, तो अब हम काउंटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि हम अरबी का और ये उर्दू का दोनों में थोड़ा, हिंदी का मतलब काउंटिंग में और अरबी के काउंटिंग में थोड़ा अलग होता है। कैसे? हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं 20 और 21, 20 और 1 मतलब 21, लेकिन अरबी में जब बोलेंगे तो पहले 20 को नहीं इस्तेमाल करेंगे, पहले हम 1 को इस्तेमाल करेंगे। कैसे? वाहिद और इशरीन, वाहिद और अशरीन मिल करके क्या होता है 21, तो उसको कहेंगे वाहिद अशरीन, वाहिद अशरीन मतलब 21। ठीक, उसी तरीके से बोलेंगे। अब 22 को हम बोलेंगे, हिंदी में हम लोग बोलते हैं 20 दू 22, अरबी में बोलेंगे इतनैन अशरीन, हिंदी में बोलेंगे 20 दो 22 और अरबी में बोलेंगे इतनैन अशरीन, इतनैन मतलब 2 और अशरीन मतलब 20 यानी 22। ठीक, उसी तरीके से हिंदी में बोलेंगे हम 20 3 23 और अरबी में बोलेंगे तलाता अशरीन, अरबी में बोलेंगे तलाता अशरीन। ठीक, उसी तरीके से हिंदी में बोलेंगे 20 4 24, अरबी में बोलेंगे अरबा अशरीन, अरबा अशरीन, अरबा का मतलब 4 हुआ और अशरीन का मतलब 20, तो अरबा अशरीन यानी 24 हो गया। ठीक, उसी तरीके से 25 की बारी आती है तो हिंदी में हम कहेंगे 20 5 25, अरबी में कहेंगे खमसा अशरीन, खमसा मतलब 5, अशरीन का मतलब 20, यानी 20 5 25, तो उसको कहेंगे खमसा अशरीन, खमसा अशरीन। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत से लोग अशरीन बोलते हैं, बहुत से लोग इशरीन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जैसा भी अल्फाज आए आप उसको समझिएगा। फिर आता है नंबर 26 का, तो सेम इसी तरीके से हम काउंटिंग हिंदी में पढ़ते हैं, उसी तरीके से अरबी में पढ़ेंगे। बस अंतर क्या है कि उर्दू में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे 20 6 26 और अरबी में कहेंगे सित्ता अशरीन, सित्ता अशरीन यानी 26, सित्ता का मतलब 6, अशरीन का मतलब 20 हो गया। ठीक, उसी तरीके से 27 को पढ़ेंगे 20 7 27 हिंदी में, अरबी में कहेंगे सबा अशरीन, सबा का मतलब 7, अशरीन का मतलब 20, तो सबा अशरीन यानी 27। ठीक, उसी तरीके से 28 को पढ़ेंगे 20 8 28 हिंदी में और अरबी में कहेंगे तमानिया अशरीन, तमानिया का मतलब 8, अशरीन का मतलब 20, तो 20 8 28 यानी तमानिया अशरीन उसको बोलेंगे। अब बारी आता है 29 का, तो 29 को हिंदी में बोलेंगे 20 9 29, लेकिन अरबी में बोलेंगे तिसआ अशरीन, तिसआ अशरीन, तिसआ का मतलब 9 हो गया, अशरीन का मतलब 20, तो 20 9 29, तो अरबी में कहेंगे तिसआ अशरीन, तिसआ अशरीन। अब बारी आता है तलातीन यानी 30 को, तो 30 को हम हिंदी में कहते हैं 30, 3 पर 0 लग गया तो 30 हो गया। ठीक, तो अरबी में उसको बोलते हैं तलातीन, तलातीन। ठीक, अब अरबी में बोलेंगे हम 30 1 31 हिंदी में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे वाहिद तलातीन, यानी इसी तरीके से हम जो दहाई है, तो दहाई इसमें क्या है तलातीन दहाई है, यानी 3 दहाई है, तो 3 को यहाँ पे हम 3 नहीं कहेंगे, यहाँ पे तलातीन कहेंगे। ठीक, और जो इकाई है वो है 1, तो उसको वाहिद इत्नैन तलाता अरबा खमसा सित्ता सबा तमानिया तिसआ, यानी इस तरीके से हम काउंटिंग पढ़ते जाएंगे। और जो तलातीन है और 20 को अशरीन है तो अशरीन बोलते जाएंगे शुरू से लेकर के, और एक तरफ अशरीन बोलेंगे और एक तरफ हम वाहिद इत्नैन तलाता, ये जो काउंटिंग है उसको हम पढ़ते जाएंगे। जैसे अब यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको पढ़ के बताता हूँ। कहेंगे तलातीन यानी 30, वाहिद तलातीन यानी 31, वाहिद तलातीन यानी 31। अब 32 को कहेंगे इत्नैन तलातीन, 32 को कहेंगे इत्नैन तलातीन। 33 को बोलेंगे तलाता तलातीन, यहाँ 3 हो गया तलाता और तलातीन हो गया 30, तो तलाता इसमें क्या है इकाई है और तलातीन दहाई है। ठीक है, तो तलाता तलातीन यानी 33।
अब कहेंगे अरबा तलातीन, यानी 34 को अरबा तलातीन कहेंगे। 34 को अरबा तलातीन, 4 को अरबा कहते हैं और तलातीन का मतलब 30। तो 30 और 4 34 यानी अरबा तलातीन। ठीक उसी तरीके से 35 हम लोग हिंदी में कहते हैं, अरबी में कहेंगे खमसा तलातीन, खमसा तलातीन। ठीक उसके बाद से हम कहेंगे 36, तो 36 को अरबी में कहेंगे सित्ता तलातीन, सित्ता तलातीन। अब आता है 37, तो 37 को अरबी में कहेंगे सबा तलातीन, यानी 1 से लेकर के 9 तक की गिनती आपको यहाँ रेगुलर पढ़ना है। वाहिद, इत्नैन, तलाता, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, तमानिया, तिसआ। ठीक है, और एक तरफ जो भी है, अब हमको 31 पढ़ना है, तो 31, 32, 33 पढ़ना है, तो एक तरफ तलातीन बोलेंगे और एक तरफ काउंटिंग को हम 1 से लेकर के 9 तक पढ़ते जाएंगे। ठीक, जैसे 37 को कहेंगे सबा तलातीन, 7 यानी सबा, 30 यानी तलाता, तलातीन। ठीक है, तो सबा तलातीन यानी 37 हो गया। ठीक उसी तरीके से 38, 38 को हम बोलेंगे तमानिया तलातीन, तमानिया का मतलब 8 हुआ, तलातीन का मतलब 30 हो गया, तो 30 और 8 38 यानी तमानिया तलातीन। उसके बाद आता है 39, तो 39 9 को अरबी में कहते हैं तिसआ, तो तिसआ और 30 को कहते हैं तलातीन, तो तिसआ तलातीन यानी 39। कितना? 39, 30 9 39, तिसआ तलातीन। अब आता है 40, 40 को अरबैन कहेंगे, 40 को अरबैन कहेंगे। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से 1 से लेकर के हम 100 तक की काउंटिंग को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने कितने आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया कि 1 से 9 लेकर के 9 तक की काउंटिंग आपको पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, पहले ताकि, और एक तरफ से आपको दहाई याद होना चाहिए। तो दहाई क्या है? 10 हम लोग कहते हैं, 10 11 12, तो ये दहाई है। ठीक है, लेकिन दहाई डायरेक्ट दहाई हो गया 10। ठीक है, फिर 20 हो गया दहाई। अब हम 11 12 पढ़ेंगे तो इसमें आपको 10 दहाई है और 1 इकाई है, तो 10 को अरबी में कहते हैं अशरा। ठीक उसी तरीके से और यहाँ पे हम आए हैं 40 पर, तो 40 दहाई हो गया। ठीक है, अब 40 के बाद हमको अगर पढ़ना है 41 42, तो कहेंगे वाहिद, एक तरफ पढ़ेंगे, पहले वाहिद पढ़ेंगे, उसके बाद से कहेंगे अरबैन, अरबैन यानी 40 और वाहिद मतलब 1, तो वाहिद अरबैन, पहले वाहिद फिर बाद में अरबैन। ठीक, तो 41। ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे इत्नैन, फिर पढ़ेंगे अरबैन, इत्नैन अरबैन यानी 42। ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे तला यानी तलाता, फिर से अरबैन, तलाता अरबैन यानी 43। फिर उसी तरीके से पढ़ेंगे अरबा, फिर अरबैन, अरबा मतलब 4 और अरबैन मतलब 40, तो 4 और 40 मिल करके 44, तो अरबा अरबैन कहेंगे। फिर कहेंगे खमसा अरबैन, तो खमसा यानी 5 और अरबैन मतलब 40, तो खमसा अरबैन यानी 45 हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से फिर पढ़ेंगे सित्ता अरबैन यानी 46, सबा अरबैन यानी 47। ठीक उसी तरीके से फिर पढ़ेंगे तमानिया अरबैन यानी 48। ठीक, तिसआ अरबैन यानी 49, और 50 जब आएगा तो 50 को हम खमसीन पढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों इसी तरीके से फिर हम पढ़ेंगे 51 52 53 54 55, जो भी काउंटिंग है हमारा उसको पढ़ेंगे हम वाहिद खमसीन। ठीक है, वाहिद खमसीन, इत्नैन खमसीन, तलाता खमसीन, अरबा खमसीन, ठीक, खमसा खमसीन, सित्ता खमसीन, सबा खमसीन, तमानिया खमसीन, तिसआ खमसीन, और फिर जब 60 का नंबर आएगा तो कहेंगे सित्तीन। सित्ता तो कहते ही हैं, सित्ता का मतलब 6 हो गया। ठीक है, उस पर हम सित्तीन कहेंगे, मतलब वो 60 हो गया। ठीक, अब बारी आता है 61 62 का, तो उसी तरीके से हम सेम पढ़ेंगे वाहिद सित्तीन, इत्नैन सित्तीन, तलाता सित्तीन, अरबा सित्तीन, खमसा सित्तीन, सबा सित्ता सित्तीन, सबा सित्तीन, तमानिया सित्तीन, तिसआ सित्तीन, और फिर उसके बाद से आता है नंबर 70 का, तो 70 को सबाइन कहते हैं, बहुत से लोग सबैन कहते हैं, बहुत से लोग सबाइन कहते हैं। ठीक, उसके बाद से आता है 71 72 का, तो 71 को कहेंगे सबा वाहिद सबैन। ठीक, वाहिद सबैन या वाहिद सबाइन। ठीक है, कुछ लोग सबाइन बोलते हैं, कुछ लोग सबैन, तो जो आपके क्षेत्र में जैसा लैंग्वेज चलता है उस तरीके से बोलेंगे। हम यहाँ पे आपको दोनों बता दे रहे हैं, वाहिद सबैन, इत्नैन सबैन, ठीक है, तलाता सबैन, अरबा सबैन, खमसा सबैन, सित्ता सबैन, ठीक, तमानिया सबैन। ठीक,
उसी तरीके से पढ़ेंगे सबा सबाइन तमानिया सबाइन, यानी सबा सबाइन यानी 77 और तमानिया सबाइन यानी 78, ठीक। तिसआ सबाइन या तिसआ सबानीन, इस तरीके से आदमी पढ़ता है, सबैन या सबाइन, ठीक है। तो सबाइन कह सकते हैं या सबैन भी कह सकते हैं। तो तिसआ सबाइन यानी 69 हो गया, 79 हो गया। और अब बारी आता है 80 का, तो 80 को कहते हैं तमानीन। अरबी में कहते हैं 8 को तमानिया। अब 80 कहना है तो हम उसी में कह देंगे तमानीन, यानी हो गया 80, ठीक। अब आता है 81 82 का, तो 81 को कहेंगे वाहिद तमानीन, ठीक। 82 को कहेंगे इतनैन तमानीन, 83 को कहेंगे तलाता तमानीन, 84 को कहेंगे अरबा तमानीन, 85 को कहेंगे खमसा तमानीन, और 86 को कहेंगे सित्ता तमानीन, ठीक। 87 को कहेंगे सबा तमानीन, 88 को कहेंगे तमानिया तमानीन, ठीक। अब आता है 79 का, ठीक है। 89, तो 89 को कहेंगे तिसआ, तिसआ मतलब 9 हो गया, और तिस्सीन यानी हो गया तिसआ तमानीन, ठीक है। तिसआ तमानीन यानी 89। अब आया नंबर 90 का, तो 90 को कहेंगे तिस्ईन, क्या तिस्ईन, तिसआ का मतलब 90 और उसको तिस्सीन कहेंगे, मतलब 90 हो गया। तिसआ का मतलब 9 और तिस्सीन का मतलब 90 हो गया, ठीक। अब बारी आता है 91 92 का, तो सेम टू सेम इसी तरीके से हम पढ़ेंगे वाहिद तिस्सीन, इतनैन तिस्सीन यानी 92, 93 कहना होगा तो कहेंगे तलाता तिस्सीन, ठीक है। उसी तरीके से कहेंगे 94 को अरबा तिस्सीन, 95 को खमसा तिस्सीन, 96 को सित्ता तिस्सीन, ठीक है। उसी तरीके से कहेंगे 97 को सबा तिस्सीन, 98 को कहेंगे तमानिया तिस्सीन, और 99 को कहेंगे तिसआ तिस्ईन यानी 99 हो गया। और 100 को कहते हैं मियाँ, क्या 100 को कहते हैं मियाँ। तो दोस्तों ये रहा 1 से लेकर के और 100 तक की अरबिक काउंटिंग। अब 100 के बाद आता है 100 के बाद आता है 100 200 300 400, ठीक है, 500। तो ये भी आपको सब मालूम है कि एक मान लीजिए 1 को कहते हैं मियाँ, ठीक है, 1 को कहते हैं मियाँ 100 को, और 200 300 400 500 यानी जितना भी आएगा। आपको अगर नहीं अच्छे से मालूम है तो आप अगर मान लीजिए 200 को कहना है तो कहेंगे इतने मियाँ, हैं, खमसा मियाँ, सित्ता मियाँ, सबा मियाँ, यानी जितना 500 600 700 जितना कहना है आप कह सकते हैं। अब आता है बारी 1000 का, तो 1000 को कहते हैं अल्फ, ठीक है, 1000 को कहते हैं अल्फ, ठीक। अब यही है 100 को अरबी में मियाँ कहते हैं और 200 को अरबी में मीतेन कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि 100 को अरबी में मियाँ कहते हैं, 200 को मीतेन कहते हैं, 1000 को अल्फ कहते हैं, 2000 को अल्फेन कहते हैं, ठीक। हम लोगों को बस इतना ही का ज़रूरत है। अगर इतना हम सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आगे का भी जो भी होगा हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके आगे का भी वीडियो अगर लोगों को चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह इसके आगे का भी वीडियो बना दूंगा कि 1000 2000 5000 10000 को कैसे बोलेंगे। मान लीजिए 1500 बोलना है, 1700 बोलना है, 1900 बोलना है, ठीक है, 1550 बोलना है, 1650 बोलना है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि हम हर रोज़ लाते हैं एक नया नया वीडियो जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।